नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि क्या अनुसूचित जाति के लोग जो मुस्लिम बन गए हैं या ईसाई बन गए हैं, क्या उन दलित मुस्लिमों को या ईसाइयों को भारत के संविधान के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। भाजपा के एक राज्यसभा सांसद JVL नरसिम्हा राव जी ने देश के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से एक सवाल पूछा कि क्या भारत सरकार के पास जो दलित मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए हैं, उनको आरक्षण देने के संबंध में जनप्रतिनिधित्व कानून में किसी प्रकार का बदलाव का प्रस्ताव लंबित है, और अगर लंबित है तो क्या भारत सरकार इस पर कोई फैसला लेने जा रही है। तो कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने साफ साफ कहा कि अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैराग्राफ 3 में जो लिखा हुआ है, जो उस वक्त संविधान में लिखा गया था, भारत सरकार उसी को लागू करेगी। यानी कि उस पैरा 3 में ये साफ साफ लिखा गया है कि जो लोग, जो दलित या अनुसूचित जाति के लोग जो मुस्लिम बने हैं या ईसाई बने हैं, उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उस पर और एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो लोग सनातनी धर्म, यानी कि जो दलित या अनुसूचित जाति के लोग जो बौद्ध बन गए हैं या जो सिख बन गए हैं, आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो भारत का सनातनी धर्म है, उसको अगर कोई दलित ने स्वीकार किया है तो उसको तो आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि दलितों के लिए जो आरक्षित सीट है उन पर उनको लड़ने की अनुमति दी जाएगी, या भारत के सरकारी नौकरियों पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जो दलित मुस्लिम बन गए हैं या ईसाई बन गए हैं, उसे किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये भारत के संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में के पैरा 3 में ये साफ साफ लिखा हुआ है। एक्चुअली दोस्तों, अगर हम इसको इतिहास में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि भारत में आरक्षण की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, तो हम पाएंगे कि सबसे पहली बार भारत में आरक्षण देने की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा 1882 ईस्वी में ज्योतिबा फुले जी ने हंटर आयोग के सामने एक मांग रखी थी कि जो लोग कमज़ोर वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से, जाति आधार पर नहीं, जो लोग कमज़ोर वर्ग के हैं, उनको सरकारी नौकरियों में कुछ आरक्षण दिया जाए। और तब भारत सरकार ने उन कमज़ोर वर्गों को कुछ आरक्षण देने का प्रावधान किया। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने एक चाल के तहत भारत में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 1937 में इस कमज़ोर वर्ग में अनुसूचित जाति को भी शामिल कर दिया, यानी कि दलित को भी यहाँ पर शामिल कर दिया, ताकि जो दलित मुस्लिम बन गए हैं या जो दलित ईसाई बन गए हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता रहे, वो भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़े या वो भी आरक्षित सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाएं। इसलिए उन्होंने इसे जारी कर दिया। इनका मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि जब आरक्षण अगर उनको नहीं दिया जाता तो धर्म परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण उन पर मुसीबत सामना करना पड़ता, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इसमें दलित मुस्लिम या दलित ईसाइयों को भी आरक्षण देने का शुरुआत कर दिया था। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें कि जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो दलित मुस्लिमों को या दलित ईसाइयों को आरक्षण देने का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने 8 अगस्त 1947 को उन्होंने एक विधान मंडलों में या सरकारी नौकरियों में दलित मुस्लिमों और ईसाइयों को भी आरक्षण देने की पुरजोर वकालत की थी। लेकिन फिर 11 मई 1949 को एक सलाहकार समिति का रिपोर्ट आता है, और उस रिपोर्ट में दलित समुदाय के लोगों के लिए जो विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं, उन सीटों पर जो दलित मुस्लिम बन गए थे या ईसाई बन गए थे, उनको आरक्षण देने से साफ साफ मना कर दिया। यानी कि 11 मई 1949 को उन दलित मुस्लिमों को, दलित ईसाइयों को विधानसभाओं में आरक्षण नहीं दिया जाने लगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाने लगा।
लेकिन फिर के.एम. मुंशी जी ने एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया और उस प्रस्ताव के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 को सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए ही सीमित कर दिया। यानी कि जो 29 में, अनुच्छेद 29 में जो दलित, मुस्लिम या ईसाइयों को भी शामिल किया गया था, के मुंशी के संशोधन प्रस्ताव के बाद उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद जब 1950 में अनुसूचित जाति अध्यादेश 1950 को जब ये पारित होता है तो पैराग्राफ 3 में ये साफ साफ लिख दिया गया कि जो दलित मुस्लिम बने हैं या ईसाई बने हैं उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे वो विधानसभा के आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम में किसी प्रकार का जात पात का भेदभाव नहीं है। अगर हम देखें कि भारत में जो धर्म परिवर्तन हुआ है वो दलितों को या आदिवासियों को बरगला करके किया गया था। दोस्तों, दलितों को साफ साफ कहा गया था कि तुम जैसे लोगों का, चाहे तुम्हारे वर्गों के लोगों का भारत के हिंदू समाज में किसी प्रकार का कोई मान सम्मान या इज्जत नहीं है, हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। तुम लोगों को ना मंदिर में पूजा करने दिया जाता है, ना उनके कुओं से पानी लिया जाता है। तमाम तरह उसको भड़का करके उनको भड़काया और कहा कि हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में किसी प्रकार का जाति का भेदभाव नहीं है, हमारे धर्म में सभी एक हैं, सब मुस्लिम होता है, कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जब मुस्लिम समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है तो जो दलित हिंदुओं के द्वारा उत्पीड़ित थे, शोषित थे या उनके साथ अत्याचार होता था, जो उनके साथ अत्याचार होने लगा था, उसके विरोध में वे लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए थे और एक अच्छे धर्म पर चले गए थे जहां उनका शोषण बंद हो गया, अत्याचार बंद हो गया। तो फिर उन्हें आरक्षण आज क्यों? इसी को लेकर के 1950 में क्या कर दिया गया था, उनको आरक्षण देने से मनाही कर दिया गया था। लेकिन फिर दोस्तों 1956 में क्या था कि जो लोग 1950 में, हालांकि अनुसूचित जाति अध्यादेश 1950 में जो था वो किसी भी धर्म को अगर दलित को स्वीकार करते थे उसको सिख धर्म में भी अगर वो शामिल हो जाते थे तो उनको भी आरक्षण नहीं मिलता था, या बौद्ध धर्म में भी शामिल होते थे उनको भी आरक्षण नहीं मिलता था। लेकिन 1956 में सिख धर्म, जो दलित सिख धर्म को स्वीकार कर लिए थे या धर्म परिवर्तन कर लिए थे, उन सिख धर्म के दलितों को भी आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई 1956 में। फिर बीपी सिंह की सरकार में 1990 में जो दलित अपना धर्म परिवर्तन करके, हिंदू धर्म से परिवर्तन करके वो बौद्ध धर्म को बन गए थे, स्वीकार किया था, उन लोगों को भी दलितों का आरक्षण का लाभ दिया जाने लगा। लेकिन फिर भी मुस्लिम या क्रिश्चियन दलितों को आरक्षण से पूरी तरीके से वंचित कर दिया गया था। जब बौद्धों को भी दिया जाने लगा और जब सिखों के दलितों को या बौद्धों के दलितों को भी आरक्षण दिया जाने लगा, तब मुसलमानों में भी एक मांग रखी कि हमारे में भी जो दलित हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन बार बार इस पर जब मांग किया जाने लगा तो यही विचार आने लगा था कि मुस्लिमों में तो किसी प्रकार का जाति भेदभाव है ही नहीं, तो फिर आरक्षण क्यों? इसको लेकर के बहुत अगर हम जनगणना को देखें तो 1901, 1911, 1921, 1931 जब कभी भी जनगणना भारत में हुआ है, सभी जनगणना में मुस्लिमों में किसी प्रकार के जाति भेदभाव को उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। हालांकि हम सब जानते हैं कि मुस्लिमों में भी जाति का भेदभाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मुस्लिम नहीं स्वीकार करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हम एक हैं और इसी को दर्शाते हैं, जिनका नतीजा आज उनको ये भुगतना भी पड़ रहा है। उनके दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है और उन दलितों को आज मुस्लिमों में भी उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसके कारण आज वे आरक्षण का मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका मकसद है, उन जो मुस्लिम बन गए हैं उन मुस्लिमों का एक मकसद है कि हम अनुसूचित जाति के जो विधानसभाओं में जो आरक्षित सीट है हम उस पर कब्जा करें। जो अनुसूचित जाति का जो नौकरी में जो आरक्षण है उस आरक्षण में भी हम घुसे और उसका हम लाभ उठाएं, जबकि देश के मुस्लिमों को अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो जब वो एक प्रकार को लाभ उठा ही रहे हैं तो दूसरी प्रकार के लाभ उनको फिर कैसे दिया जा सकता है? हालांकि भारत के मामले को लेकर के
देश के मुस्लिमों ने सबसे पहली बार 2004 में इस मामला को लेकर वे लोग अदालत पर गए और अदालत के आदेश पर भारत सरकार ने 29 अक्टूबर 2004 को एक रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय आयोग गठित करती है और उस आयोग ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के एक रिपोर्ट पेश करती है, जो 21 मई 2007 को रिपोर्ट सौंपी थी। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार यानी कांग्रेस की यहाँ पर सरकार चल रही थी और जब उसे लागू करने की बात जब उन्होंने की तो उस पर सिफारिश पर विवाद हो गया था। यानी कि रंगनाथ मिश्र के आयोग ने एक प्रकार से सिफारिश की थी कि जो दलित मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाने का सिफारिश की थी और उस सिफारिश का विरोध हो गया। तब 2007 में सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पास विचार के लिए इस मुद्दे को भेज दिया और 2009 में अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी थी। तब मनमोहन सिंह ने 2009 में इसे संसद में पेश किया और संसद में इसका भारी विरोध हो गया। जब भारी विरोध हो गया तो इसे फिर वहाँ पर लागू नहीं किया गया और उसके बाद फिर अनुच्छेद 15-16 में संशोधन किया गया और 10% का आरक्षण दिया गया उन कमज़ोर वर्गों को जो एसटी, एससी या ओबीसी के वर्ग से बाहर के वर्ग के थे, उन लोगों को भी 10% का आरक्षण देने का प्रावधान मोदी जी की सरकार ने फिर किया। तो दोस्तों यही था कि दलितों को दलित जो मुस्लिम बन गए या ईसाई बन गए हैं उनको भारत में आरक्षण नहीं दिया जाता है। इसका प्रावधान 1950 में ही भीमराव अंबेडकर जी ने कर दिया था। भीमराव अंबेडकर हमेशा वो जानते थे कि जो दलित मुस्लिम बन गए हैं या ईसाई बन गए हैं उनको अगर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज में ही अत्याचार शुरू हो जाएगा और उनका हक मारा जाएगा। इसलिए वो हमेशा उसके विरोध में रहे। वो कभी भी मुस्लिमों पर भरोसा नहीं करते थे। उनका कई किताब अगर पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि वो कभी भी मुस्लिमों पर विश्वास नहीं करते थे। हालांकि आज के कुछ दलित जो भीमराव अंबेडकर को अपना सब कुछ मानते हैं, वो जय भीम जय मीम मानते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर कभी भी मुस्लिमों पर भरोसा नहीं किए थे और उन्होंने इसको इसलिए वो कभी मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब अपना धर्म परिवर्तन किया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, जो भारत का इंडिजिनस धर्म है, उनको उन्होंने स्वीकार किया था। तो दोस्तों इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो दलित मुस्लिम बन गए हैं या ईसाई बन गए हैं उनको आरक्षण मांगने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप ऐसे धर्म में चले गए हैं जिसमें किसी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं है। जब जातीय भेदभाव नहीं है तो फिर आरक्षण क्यों? क्योंकि देश में आरक्षण कोई आर्थिक आधार पर तो दिया नहीं जाता है दोस्तों। हालांकि एक बात और भी है दोस्तों कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं या बन गए हैं उनको भी आरक्षण से वंचित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है अगर ये भी भारत सरकार इस पर भी अगर कुछ कार्रवाई करे या लागू करे तो आदिवासियों का हक जो अभी तक छीना जाता है या छीना जा रहा है उससे वे लोग बच जाएंगे और आदिवासियों का भला होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।